अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आज़म। सलमान हैदर अपनी निजी मसरूफियात की वजह से गैर हाजिर हैं और उनकी गैर हाजिरी में ये प्रोग्राम जो है इसकी मेज़बानी की जिम्मेदारी मेरे ज़िम्मे है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हुए दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। ताहम अदालत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी किए हैं। आज फैसल वाउडा ने सुप्रीम कोर्ट से मुआफी मांगी, मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लिया था, वो कहते थे कि मैं अपनी कही हुई बातों पर कायम हूं। कोई मेरी पगड़ी अगर उछालेगा तो मैं उसकी डबल पगड़ी उछालूंगा। मगर आज जब सुप्रीम कोर्ट से मुआफी मंजूर होने के बाद फैसल वाउडा ने इहाता अदालत में सजदा किया, मुझ समय तमाम पाकिस्तान वो मनासिर देखे हैं। पहले के फैसल वाउडा क्या थे, अब फैसल वाउडा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरी पगड़ी अगर कोई उछालेगा तो मैं उसकी डबल पगड़ी उछालूंगा। इवन यहां तक उन्होंने कहा था कि पगड़ियों के फुटबॉल बनाकर खेला भी जाएगा। ये फैसल वाउडा साहब के जो थे वो अल्फाज थे। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद फिर हमने देखा कि थोड़ा सा उन्होंने लचक का मुजाहिरा किया। आज जब मुआफी हो गई तो उसके बाद उन्होंने सजदा भी किया है इहाता सुप्रीम कोर्ट में। अब ये सजदा किया जा रहा है, ये जमीन चूमी जा रही है, ये शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि ठीक है मेरी जान छूट गई है इस सारे मामले से। ये क्या है? जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए ऑपोजिशन के शोर शराबे में, आज कौमी असम्बली ने बजट 2024-25 मंजूर कर लिया है। बजट की मंजूरी के चैलेंज से तो हुकूमत ने निमट लिया, मगर हुकूमत को जो अब बड़ा चैलेंज दरपेश है वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का है। क्योंकि पीटीआई, JUIF, ANP और जमात इस्लामी, इन्होंने इस ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत कर दी है। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पीटीआई के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और रियासत ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह से दूर करेगी। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए मंजूर करारदाद पर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में जवाबी करारदाद मंजूर कर ली है और हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी करारदाद और पाकिस्तान के जवाब से पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर होने का खदशा है, ये जानेंगे। साथ ही तहरीके इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात में शिद्दत आ गई है। कल इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मुस्तरद होने पर पीटीआई के मुश्तिल कारकुनान ने पार्टी रहनुमाओं उमर अयूब और फैसल जावेद को घेर लिया और सड़कों पर न आने के ताने दिए। कारकुनान ने पार्टी क़यादत से धरने का ऐलान और एहतजाज की कॉल देने का मुतालबा करते हुए धमकी दी कि अगर बानी चेयरमैन को कुछ हुआ तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कारकुनों के एहतजाज के चंद घंटों बाद उमर अयूब ने तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन मरकजी फाइनेंस बोर्ड के ओहदों से इस्तीफा दे दिया। तहरीके इंसाफ में चल क्या रहा है और क्या मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साफ के रहनुमा है आलमगीर खान साहब। बहुत शुक्रिया सर और वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जबकि पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रहनुमा नून लीग उज़्मा कारदार साहिबा, बहुत शुक्रिया मिस आपके कीमती वक्त का। मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा आलमगीर खान साहब आपसे, क्योंकि तहरीके इंसाफ इस वक्त जो है वो इंतशार का शिकार है। क्या देख रहे हैं कि एक तरफ अमरीकी करारदाद जो है वो पेश की जाती है और आप तो एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले थे, एब्सोल्युटली यस कहने वाले कैसे हो गए हैं? क्या अब ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है? देखें, वहाँ के कांग्रेसमैन ने एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें बताया कि यहाँ जो इलेक्शंस हुए इस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे। और ये सिर्फ अमेरिका की पार्लियामेंटेरियंस नहीं कह रहे, दुनिया का तमाम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया, रशियन जो टेलीविज़न है इन्होंने रिपोर्ट किया और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब ने रिपोर्ट किया। तो ये कोई नई बात या कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। ये ज़रूर है कि वहाँ से एक नई इंडोर्समेंट आई है जो कि खुशाइन है और इस पर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं। ट्राइब्यूनल्स में सिर्फ कराची में 60 केसेस मौजूद हैं जो धांधली के ख़िलाफ़ गए हुए हैं। मैं ख़ुद उसमें एक पेटिशनर हूँ। इसी तरीके से पूरे मुल्क में पिटिशंस गई हैं और हम 180 सीट्स क्लेम करते हैं। हमारी 2/3 अक्सरियत होनी थी
जो चोरी किया गया, छीना गया हमसे, हमें 90 के करीब सीट्स पे ला के खड़ा कर दिया। तो अगर इस पे दुनिया में बात हो रही है तो क्यों तकलीफ हो रही है इनको? इलेक्शन कमीशन फैक्ट्स की बुनियाद पे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें इन लोगों के, लेकिन ताहाल इलेक्शन कमीशन खुद एक पार्टी बना हुआ है और वो चाहे बल्ले का निशान छीनना था, चाहे हमारे कागज़ ना जमा होने देने थे और कैंपेन ना करने देनी थी, जो रुकावट इलेक्शन कमीशन हमारे लिए खड़ी कर सकता था वो उन्होंने किया। लेकिन अल्लाह अल हक है, उसके बावजूद भी हम मौजूद हैं, खड़े हैं और हमारी तहरीक कायम है। ठीक है उस्मा कारदार साहिबा, जब ये करारदाद पेश की जाती है अमेरिका की जानिब से, तो अब हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, बजाय इसके कि आपने उसके मुकाबले में एक करारदाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश कर दी है और आप उसकी आड़ में छुप गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। आपके मुंह से ऐसा अच्छा तो नहीं लगता है, आप भी पाकिस्तानी हैं मेरी तरह, हम एक सॉवरन कंट्री हैं, हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और ये कैसे हो सकता है कि कोई और हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें दखल अंदाज़ी करे? इसका मतलब है कि आप क्या कोई कठपुतली हैं जिसको कहीं से जिसकी डोरें कोई और हिलाता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम एक बिल्कुल किसी की भी मुदाखलत जो है वो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। अमेरिका में जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या हम उनमें मुदाखलत करते हैं? हम उनको कहते हैं कि भाई इस तरह से आपके ये मामला चल रहा है, ट्रंप का और ये उधर हो रहा है, वो उनका मामला है, वो हल करें। लेकिन देखिए बात सारी ये है कि एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि ये जो हमारे भाई हैं सुन्नी इत्तेहाद वाले, इन्होंने किस कांग्रेसमैन के पाँव नहीं पकड़े, किस सेनेटर के पाँव ये नहीं पड़े और इन्होंने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान को बदनाम करें, उसको नुकसान पहुँचाएँ। यानी कि जाके पूरी दुनिया में डर्टी लिनन इन्होंने धोया और कहा कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ये हो रहा है वो। हकीकत ये है कि इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की, वहाँ पे सजाद बरकी इनके कज़न हैं बानी साहब के, वो आतिफ खान हैं, वो शहबाज गिल साहब अपने कार्रवाइयाँ वहाँ पे रोज़ जो दिखा रहे होते हैं, ये सब उनका किया धरा है। लोगों से पैसे जमा करते हैं और इस काम पे ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से वो पाकिस्तान की वहाँ पे जगहसाई करवाएं। आपने क्रिकेट मैच में नहीं देखा कि वो तैयारे में पीछे से वो किस तरह के मैसेजेस वो लहरा रहे थे? आपके किस इदारे को इन्होंने छोड़ा है? हर इदारे के सरबराह को इन्होंने बुरा भला कहा है। पूरी दुनिया में IMF के दफ्तर के सामने नहीं जाके इन्होंने मुजाहरे किए। ये एब्सोल्युटली नॉट से हम गुलाम नहीं हैं और अब पाँव पड़े हुए। अब इनका कोई दीन ईमान है? ठीक है, मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगा शाहिदा रहमानी साहिबा को भी। बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। करारदाद चले मंजूर कर ली गई है अमरीकी करारदाद के खिलाफ, मगर क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो भी धांधली के साथ जो तहकीकात हैं वो करवाए और एक कालिक जो लगी हुई है वो धुल जाए? आप क्या समझती हैं? बहुत शुक्रिया जुनैद। देखिए ये पहली मरतबा पाकिस्तान के इलेक्शन में नहीं हुआ। 2013 में भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, 18 में भी तहफ़्फ़ुज़ात क्या 18 का इलेक्शन तो आपने देखा कि RTS को बैठा के किस तरह नताइज चेंज किए। 8-8 दिन के अंदर नताइज आ रहे थे। लियारी में अगर कराची के अंदर इलेक्शन हो रहा जो कि इलेक्शन कमीशन से सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पे, वहाँ का इलेक्शन जो है 6 दिन के बाद आ रहा है। तो पूरी कौम ने देखा था कि वो इलेक्शन को किस तरह मैनेज किया गया था, किस तरह उसके बावजूद जब सीटें पूरी नहीं हुई तो किस तरह जहांगीर तरीन के जहाज़ को भर भर के लाया गया और फिर लोगों की जो वफादारियां थीं उसको तब्दील कराई गई। तो उस वक्त अमेरिका ने इनके खिलाफ करारदाद पेश नहीं की थी, जब तमाम पॉलिटिकल जमातें जिसमें PMLN, JUI एंड अदर पार्टीज जो है वो पार्लियामान में आने को तैयार नहीं थी। वो भरपूर तौर पर तहरीक चलाने के लिए कह रही थी और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दिया और जो जमहूरी तसलसल पाकिस्तान में चल रहा था उसको जारी रखते हुए चेयरमैन शाहिदा साहब क्या आप समझिए, क्योंकि शाहिदा साहब मैं आपको टोक रहा हूं, माजरत चाहता हूं, लेकिन आप समझिए क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो जी प्लीज देखिए, तो जब इनको तकलीफ नहीं हुई थी अमेरिका को, आज जबकि इलेक्शन जब हुआ और इन लोगों ने जिस तरीके से इंटरनेशनली, क्योंकि इनका खमीर वहीं से उठा था और आपने देखा कि ये जो 2011 में दुबई में जो कुछ लंदन प्लान बना, उसके बाद अमेरिका ने इनको मुकम्मल सपोर्ट की, यहाँ धरने दिलाए गए, जिस तरह से हुआ फिर 18 का इलेक्शन हुआ।
अब ये इन्होंने अभी बिल्कुल उज़मा ने जो सही बात की कि ये किस तरीके से इंटरनेशनली इदारों को जाके पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, जाके वहाँ एक एक की मिन्नतें तरले करते हैं। तो अब जब वहाँ करारदाद आई तो उनको हमारे मामलात, पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है और हम किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी खुद मुख्तारी में के अंदर मुदाखलत करे। अगर कोई करेगा तो उसका जवाब उसी तरह ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम मिन्नतें तरले करके नहीं आए, हम इलेक्शन जीत कर बैठे हैं। अगर इनको, हाँ, जहाँ ये जीते KPK में जीते तो इनको इलेक्शन शफाफ था। अगर पंजाब के अंदर सीटें जीते तो इलेक्शन शफाफ था। अगर जहां हार गए तो फिर ये कहते हैं कि जी वहां हमारे साथ धांधली हुई। अगर ये बिल्कुल ना जीतते और कहते हैं हमें हरा कर फेंक दिया गया, यहाँ जहां जीते हैं आप, पंजाब में काफ़ी सीटें जीते हैं आपने, KPK में जहां आपका होल्ड है आप जीते हैं। लेकिन आप ना मानो, ये तो आपने 2014 में भी देखा कि धरने दिए गए, 35 पंक्चर की कहानी हुई और सब सिफर निकला। तो ये इस तरह गुमराह करते हैं, ये कहते हैं कि झूठ को इतना बोलो, इतना उस बयाने को, नैरेटिव को करो कि वो सच लगने लगे। तो इनकी वही पॉलिसी है और ये हमेशा ये एब्सोल्युटली नॉट तो कहते हैं, लेकिन ये आलमगीर खान साहब, नून लीग भी कह रही है, पीपल्स पार्टी भी, अब तो दोनों यक जुबान होकर कह रही है कि ये आपकी लॉबिंग है, जो अमेरिका की करारदाद आना या फिर दीगर जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा होता है बैरूनी, तो ये ऑलरेडी तहरीक इंसाफ की लॉबिंग है। क्या ये बात दुरुस्त है? बात ये है कि इसमें मैटर ये करता है कि बात कही क्या जा रही है, कंटेंट क्या है, ये सबसे अहम चीज़ है। क्या वो पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की करारदाद मंजूर हुई है? क्या वो पाकिस्तान में अड्डे बनाने जा रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान को तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जैसे ये माजी में हुआ, इन्हीं की हुकूमतों में हुआ? तो क्या ये पाकिस्तान को किसी और प्रॉक्सी वॉर में धकेल रहे हैं, या पाकिस्तान को कोई मजीद डॉलर्स दे रहे हैं, कोई भिखारी बना रहे हैं? ये कुछ नहीं है ऐसा। वो कह रहे हैं कि एक इलेक्शन हुआ है, उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है और चीज़ें सारी इस वक्त अदालतों में मौजूद है। ट्राइब्यूनल्स, ये क्यों ऑर्डिनेंस लाए ट्राइब्यूनल्स में रुकावटें पैदा करने के लिए? अच्छा, पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट से कोई फैसला साजी नहीं करनी, कानून साजी नहीं करनी, ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी करनी, क्योंकि चोर रस्ते अपनाने और रिटायर्ड जजेस के जरिए ये ट्राइब्यूनल्स का इंसाफ का मामला रोकना है। तो अगर कोई भी मुल्क की असेंबली आपके किसी प्रोसेस पर, जो एक जमहूरी प्रोसेस है, और उस पर अगर वो सवाल उठाता, तहफ़्फ़ुज़ात उठाता, तो ज़रूरी है कि इदारे उसको दूर करें। ये मीडिया का मकसद क्या है? आप दुनिया में चीज़ों को उजागर करते ना। ये जो इंटरनेशनल चैनल्स बने हुए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स बने हुए, ये UN बना हुआ, ये ग्लोबल इश्यूज़ के लिए बना हुआ है ना। तो ये अगर कहीं भी जमहूरियत को ख़तरा होगा दुनिया में, और यहाँ इलेक्शन के पूरा प्रोसेस एक सवालिया निशान बन गया है, या करोड़ों लोगों की हक तलफी हो गई है, या फॉर्म 47 पे रातों रात झूठी जाली हुकूमत बिठा दी है। खान साहब, ये तो तहरीक इंसाफ सिर्फ कहती है, सवाल कहते हैं ना, दीगर जमातें तो नहीं ना मानती। अगर आपके पास सबूत हैं तो सबूत फिर आप लाकर पेश करें ताकि पता चले कि वाकई धांधली हुई है। पहले तो सबूत, मैं खुद बैठा हूं, 1 लाख वोट मेरा खा के 1000 बना दिया रातों रात। लेकिन वो ट्राइब्यूनल में केस चल रहा है, और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, मैं इनकी छुट्टी हो जाएगी चंद दिनों में। लेकिन ये लोग जब ऑर्डिनेंस की शक्ल में चोर रस्ते अपनाते, ट्राइब्यूनल्स को चलने नहीं देते, जजेस की तैनाती तब्दीलियां करते, तो क्या इंसाफ मिलेगा? और इनको ये शर्म नहीं है कि एक वोटर कल को वोट देने ही नहीं आएगा कोई इलेक्शंस में, यकीन, फिर ये 48 अरब रुपए जो खर्च किए इलेक्शन के पूरे प्रोसेस पे, ये सब वेस्ट है। ये नौजवान जो सियासत में आता है कि मैं कानून साजी करने जाऊंगा, असेंबली का हिस्सा बनूंगा, पॉलिसी मेकिंग में जाऊं, ये सब फजूल। आप बता दें कि चंद लोग बंद कमरे में आपका फैसला करते हैं, ये इलेक्शन प्रोसेस ढकोसला है, तो फिर ठीक है, हम ऐसे ही चलेंगे फिर। तो मतलब सर वही इल्ज़ाम तराशी की सियासत जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होने वाली। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो बजट के हवाले से भी, क्योंकि आज बजट कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, जैसा कि बजट आज मंजूर कर लिया गया है, कौमी असम्बली का बजट, एक लंबी बहस हुई है, लेकिन उसके बावजूद बजट जो है बिलाखिर मंजूर कर लिया गया है। यकीनी तौर पर नून लीग की ये कामयाबी है। उस्मा कारदार साहिबा, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो तो मैं सवाल करूंगा उनसे, लेकिन पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि विफाक में बजट मंजूर हो गया। अब ये जो बजट है, मगर पंजाब का नहीं हुआ, पंजाब का बजट शोर शराबे की नज़र हो गया। आज वो कुछ रुकनीत भी जो है वो उन्होंने कैंसिल कर दी है,
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, तो क्या ये खूबसूरती नहीं है जमहूरियत की कि अगर हुकूमत का कोई बंदा स्पीच दे रहा है तो अपोजिशन डेस्क से शोर शराबा करना, और ये पता चलता है कि जनाब अपोजिशन बैठी हुई है, क्या ये हर बार ठीक है कि आप फौरी तौर पर उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दें? जुनैद, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त कर लूँ। पंजाब असेंबली में जो फाइनेंस बिल है वो पास हो चुका है। अच्छा, अभी सिर्फ हमारा सप्लीमेंट्री बजट जो है वो कल पास होना है, वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। और वाकई ये मुश्किल तरीन हालात में बेहतरीन बजट था और कोई आसान नहीं था ये बजट बनाना। लेकिन हुकूमत ने सेंटर में भी और पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डेवलपमेंट का जो बजट है, प्लान है 829 बिलियन, वो सबसे बड़ा तरक्याती बजट है और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 ट्रिलियन को भी क्रॉस करेगा। और ये खाली फिगर्स नहीं है, कैश कवर है इसका, पीछे कैश है इसके। और ये सारे इंशाल्लाह ताला आपको 1 साल के अंदर अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे आपने ये बजट में हैं, ये सारे आपको पाया तकमील तक पहुंचा के मरियम नवाज साहिबा आपको दिखाएंगी। और पहले भी मेरे ख्याल में उन्होंने अपना लोहा तो मनवा ही लिया है, जो उनकी कारकर्दगी है वो बाकी जो वैसे मैं तो एज अ जमहूर यही दुआ करूंगा कि ये हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों का फायदा इसमें देखें ना, इसी सेशन में आज एक कुछ और भी मुनाजिर थे। वो क्या था कि वो कोई सीट का इशू चल रहा था आपका? नहीं, वो तो देखे क्या मैं बात, वो तो कोई बात है ही नहीं। बात असल में करने वाली ये है कि आप एक डेकोरम होता है पार्लियामान का, एक जिसे कहते हैं ना एक तकद्दुस होता है। हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो इतना ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं ऑपोजिशन को, हर तरीके से वो उनको वक़्त भी ज़्यादा देते हैं, उनकी बात भी सारी सुनते हैं। हमें कम वक़्त मिलता है, हमें बल्कि हम कोशिश करते हैं तो वो उनको ज़्यादा जो है वो। लेकिन ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं भच्चर साहब, उनसे तो प्रोटोकॉल भी वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ले लिया, गाड़ियाँ ले लिया, प्रोटोकॉल ले लिया, तो क्या? मुझे बात मुकम्मल करने दें। आज पूरा जो था बातचीत हो गई थी ऑपोजिशन से। स्पीकर साहब ने कहा था कि आपने जो भी एहतजाज करना है ज़रूर करें। उसके बाद सीएम साहब जो हैं वो स्पीच करेंगी और उस स्पीच के बाद आपकी जो अपोजिशन लीडर है उनको उतना ही टाइम मिलेगा स्पीच करने का। ठीक है। अब जब शुरू हुआ इजलास, जब सीएम साहिबा ने जब अपनी स्पीच शुरू की है तो इन्होंने इतनी हुल्लड़बाजी की है और स्पीकर साहब के बार बार कहने के बावजूद इन्होंने कान नहीं धरा, इन्होंने गाली गलोच शुरू कर दी, इन्होंने पगड़ियाँ उछालनी शुरू कर दी, इल्ज़ामात की बौछार कर दी, तूफ़ान बदतमीज़ी था। और हद मतलब स्पीकर साहब जो थे बार बार तंबीह, बार बार को कह रहे थे देखें आपने अब कर लिया एहतजाज, अब सीएम साहिबा को तकरीर अपनी पूरी करने दें, उसके बाद आपको पूरा मौका दिया जाएगा। कोई इनको लिहाज नहीं था, इनको लगता था कि पता नहीं शायद ये किसी मेले पे आए हुए हैं और चीख रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। और हालांकि इजाजत नहीं है आपको वीडियोस बनाने की। वीडियोस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो इन्होंने अडियाला में बानी साहब को भेजनी है। ये सारा दिन हमने टीवी पर ये सेशन देखे और उसमें करदार साहब ये हमने मनाजिर देखे हैं जैसे ऑपोजिशन का 11 बंदे, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इसीलिए 11 बंदे सस्पेंड 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए। ये होना भी चाहिए, ये हमने देखा है सारा मामला। लेकिन जो असल मामला मैं जानना चाहता हूं कि जो आपका मामला था सीट को लेकर, क्या सीएम के करीब 3 सीट का वो रोला था? और वो तो एक तमाम जो टेलीविजन है उनकी वो सुर्खी बनी हुई थी कि उसमें कारदार साहिबा से सीट ले ली गई। मेरी बात सुनो जुनैद, कोई बात हो तो मैं बात बताऊं ना, जब कोई बात ही नहीं है तो मैं आपको क्या बात बताऊं। आप लोगों का पैमाना ब्रेकिंग न्यूज का इतना गिर गया है कि आपको कोई खबर ही नजर नहीं आती है। कोई इतनी बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए मैंने अभी आपको दी हैं और आपको क्या नजर आता है? दो सहेलियां बैठी हुई हैं, कोई मसला ही नहीं, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन हिना परवेज भट्ट साहिबा की जानिब से शदीद गुस्से का इजहार भी किया गया। इवन जब सवाल किया गया सहाफी की जानिब से, उन्होंने हिरासमेंट भी कह दिया कि आप हिरासत कर रहे हैं। खैर, शाहिदा रहमानी साहिबा, गुस्सा नहीं किसी का, वो मेरी दोस्त है, मेरी बहुत इज्जत करती है। ठीक हो गया। शाहिदा रहमानी साहिबा, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था बजट की मंजूरी। पीपल्स पार्टी के तहफ़ुज़ात से आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो मिले वज़ीर आज़म से, उसके बाद तहफ़ुज़ात दूर हुए, तो क्या डील हुई है ये बजट जो है वो मंजूर करवाने में? कौन सी शराइत हैं जो मानी गई? जुनैद, मसला सिर्फ कोई किसी की ज़ात का नहीं था, पाकिस्तान के मामला थे, बजट का मामला था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सबसे सीनियर और जमहूरी पार्टी है और हमेशा जमहूरी रवायात का भी ख्याल रखती है। लेकिन जो
हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। आपने देखा कि हेल्थ के हवाले से जो टैक्स लगा था आज उसको वापस लिया गया स्टैंड वगैरह पे, और इस तरीके से जो हमारी तजावीज़ थी उसको हुकूमत ने एक्सेप्ट किया। सेकेंडली ये कि PSDP के हवाले से चारों सूबों का राइट होता है, जो मुशावरत नहीं हुई थी बजट में और सिर्फ एक ही सूबा नज़र आ रहा था, तो उसके अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसे भी हुकूमत ने दूर किए। इसी तरह बजट के अंदर जो मामलात हमसे बग़ैर पूछे बजट तैयार किया गया था, लेकिन आखिर में जब हमने अपनी तजावीज़ दी और हुकूमत ने उसको माना तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को चलना चाहिए, पाकिस्तान की मईशत का पहिया रुकना नहीं चाहिए, और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम तर नामसाइद हालात को देखते हुए भी इस वक्त जो हुकूमत थी उसका साथ दिया, ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत डीरेल ना हो, माशी तरक्की पाकिस्तान की ना रुके। और आज पाकिस्तान जिन माशी क्राइसिस से गुजर रहा है, मैं समझती हूँ पूरी कौम को एक होकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए। और यही वजह है कि आज जो बजट हमने तमाम जो इत्तेहादी जमातें थी उन्होंने उसको मिलकर पास किया, और हुकूमत का भी शुक्रिया कि उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। ठीक है, आलमगीर खान साहब, सर इस्तीफ़े आ रहे हैं, क्या वजह बन रही है कि उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और फिर शिबली फराज साहब से भी मांगा गया इस्तीफ़ा कि आप भी दे दें ताकि कुछ लोगों का जो पार्टी पर होल्ड है वो ख़त्म हो और पार्टी जो है वो आगे बढ़े? क्या मामला चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर? देखें, उमर अयूब साहब ने अपनी ट्वीट में पूरी वजाहत दी है कि चूँकि वो इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो एक वक्त पे दो ओहदे उनके लिए संभालना, वो इंसाफ नहीं कर सकेंगे अपने ओहदों से। और उमर अयूब साहब ने जिस मुश्किल वक्त में जिस दलेरी के साथ इस ओहदे को के साथ इंसाफ किया, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और चाहे वो शिबली फराज हो, चाहे उमर अयूब हो, चाहे एक एक जो कोर कमेटी के हमारे रुकन थे, इन सब की दिलेराना सलाहियत और क़ियादत की तारीफ़ की जाए कम है। और रही बात कि देखें, ये नेचुरल है कि जब आपका लीडर से आपके रवाबित नहीं होते, कम्युनिकेशन चैनल में प्रॉब्लम रहती, चंद लोग हैं जो खान साहब तक जिनकी रसाई है, लीडर तो वही हैं इन द एंड, उन्हीं के फ़ैसले होने हैं, उन्हीं के ज़रिए पार्टी की मुशावरत पे जो है वो फ़ैसला साजी होनी है। तो मुख्तलिफ राय आती हैं पार्टी के अंदर, मुख्तलिफ जो है वो ओपिनियन आते हैं, तो इसको मुखालफत ना समझा जाए, इसको ये ना समझा जाए कि कोई धड़ाबंदी है, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और जमहूरी जमातों ठीक है सर, आपकी बात को सेकंड कर लेते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब ये कल इद्दत का जो फैसला सुनाया गया, आपकी अपीलें जो हैं वो मुस्तरद की गई थी, उसके बाद अवाम का भी रद्द अमल हमने देखा। इवन अवाम ने तो आपके जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं उन्हें रोका, उन्हें बताया कि अगर धरना ना दिया गया या फिर कोई इस पर सीरियस एक्शन ना लिया गया तो अवाम जो है वो मुंतशिर हो जाएंगे तहरीक इंसाफ वाले। तो तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स या कारकुनान हैं वो तो अभी की जो आपकी क़यादत बाहर है उससे काफ़ी मायूस नहीं दिखाई दे रहे? देखिए, ऐसा नहीं है, अवाम हमेशा हर दौर में उनके जज्बात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन कोई भी लीडर होता है, उस लीडर में एक ज़िम्मेदारी भी होती है। वो अवाम जज्बाती होती है, उनकी इमरान खान से मोहब्बत, लगाव, उसका पैमाना बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जो पार्टी के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो आला ओहदों पर हैं, और उनकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल मुख्तलिफ, मतलब उन्होंने ज़िम्मेदार हैसियत में किरदार अदा करना है। तो और रही बात कि अवाम ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं, अवाम समझती है लीडर जितने भी हैं सब अपनी ज़ात से ज़्यादा डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पे जब तक खान साहब अंदर हैं तो कोई नतीजा तो नहीं निकल रहा ना, तो इसलिए अवाम में फ्रस्ट्रेशन मौजूद है। और ये इन लोग, और फिर फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ती कि जब इंसाफ ही नहीं मिल रहा, यानी इस वक्त ना मीडिया हमारा साथ देता है, ना जो है वो अदालतों में हमारी सुनवाई होती है, हम कहीं एहतजाज नहीं कर सकते। आज कराची में मैं बिजली की लोड शेडिंग पे एहतजाज कर रहा था, आज की बात है, कल पुलिस आके मेरे वर्कर्स को उठा के ले जाती, यानी मैं बिजली पर भी एहतजाज नहीं कर सकता। खान साहब, जब आप दीवार से लगाएंगे हुकूमत के साथ, जब हुकूमत कहती है कि बैठे बात करें, तो फिर रुकावट कहां पे है? मुझे सर एक लाइन में सिर्फ जवाब दे दें प्लीज। हुकूमत ये वादा कर दे कि वो ट्राइब्यूनल्स की आड़ में रुकावट नहीं बनेगी, हमारे मैंडेट की वापसी में वो कोई रुकावट नहीं पैदा करेगी, हमारा चोरी शुदा मैंडेट वो दिला दे हमें, हम आज बैठने को तैयार हैं।
ठीक है, ऑपरेशन से काम के बारे में भी बात करेंगे और खुर्शीद शाह जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी एक तजवीज भी सामने आई है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम। नाजरीन, खुर्शीद शाह सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने असम्बली की मुद्दत 4 साल करने का कहा है। एक पॉइंट है, एक साइन है, वो अब इशारा किस तरफ करें, पहले आप शॉर्ट सुने फिर बात करते हैं। जब अदारे आपस में एक होते हैं बेहतर निज़ाम तब चलता है। इलेक्शंस 4 साल की मुद्दत हो या 5 साल हो, मुल्क के सियासी हालात को देख के फैसले किए जाते हैं। अगर ये मुद्दत 4 साल हो जाए तो 2 साल तो हम नॉर्मल चल जाते हैं लड़ाई मार धार से, 2 साल हम इंतज़ार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, अदारे सब ग्रोथ भी करेंगी, आगे भी बढ़ेंगी, तो ये तो सबको साथ रख के करना पड़ेगा। शाहिदा रहमानी साहिबा, खुर्शीद शाह साहब क्या कह रहे हैं कि 4 साल कर दें, 2 साल हम लड़ते गुजार देंगे, 2 साल हम इंतज़ार कर लेंगे। इवन वो कह रहे हैं कि सब इदारे मिलकर काम कर लें। तो क्या ये साइन है, क्या ये इंदिया दिया जा रहा है? जुनैद, ये शाह साहब एक सीनियर सियासतदान हैं और उनके अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उन्होंने सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स की है और अच्छा बुरा वक्त सारा देखा है सियासत में, और जो उन्होंने उनका अपना तज्जिया है, उन्होंने उसके मुताबिक अपनी राय दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ना तो इसमें राय है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी इस तरह की कोई अपना कोई मौक़िफ़ दिया है। लेकिन अगर शाह साहब कह सकते हैं हर शख्स को आज़ादी इज़हार राय का हक है, और उन्होंने अगर अपनी कोई तजवीज़ दी है कि जी, ये भी कहा कि 2 साल लड़के गुजार दें और 2 साल हम इंतज़ार में गुजार दें, तो वही शेर हो गया कि लाए थे मांग के 4 दिन और 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो ये इस तरह से है। लेकिन मैं नहीं समझती, मैं समझती हूँ कि अगर कोई चेंजिंग होगी, कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म होगा, कोई तब्दीली होगी, तो तमाम पार्टियों से मुशावरत होगी, क्योंकि इस वक्त कोई भी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं है, और ये तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही जो है तब्दीली हो सकती है। तो ये उनकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस तरह की कोई तजवीज़ अभी नहीं दी है। ठीक है उज़्मा कारदार साहिबा, के शाह साहब का जो पॉइंट है वो कहते हैं कि उनका अपना पर्सनल ज़ाती ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं चाह रही। लेकिन अब देखें 4 साल मुद्दत कर देना, फिर इदारों का मिलकर काम करने का कहना, तो क्या इदारे अब एक पेज पर नहीं है? 2 साल वो कह रहे हैं हम लड़के गुजार लेंगे जैसे तैसे, 2 साल हम इंतज़ार कर लेंगे। जुनैद, इदारे बिल्कुल सब इकट्ठे होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है हमारी, अभी हमारी एपेक्स कमेटी थे, हमारे बहुत सारे ऐसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, बहुत सारी ऐसी हमारे फोरम्स हैं जहाँ पे तमाम इदारों की कईयों की मौजूदगी होती है, कईयों की एक में होती है, कईयों की दूसरे में होती है। तो सब एक पेज पे होते हैं और सब अपने अपने दायरा कार में होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो आइन ने कहा है उसके मुताबिक वो अपना अपना सब काम कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में बिल्कुल शाहिदा साहिबा सही कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने कोई ऑफिशियल इस तरह की कोई बयानिया नहीं दिया। ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है। अगर आप मुझसे पूछें तो बात सारी ये है कि एक हुकूमत को काम करने के लिए, उसकी पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी के लिए, उसके प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन के लिए, अब जिस तरह एक मईशत का इतना बड़ा चैलेंज हमारी हुकूमत को मिला, तो उसको मईशत को बहाल करने में, अपने पाँव पे मुल्क को खड़ा करने में टाइम लगता है। तो अगर आप टाइम ही नहीं देंगे किसी हुकूमत को, तो फिर क्या उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं? तो इसलिए थोड़ा सा एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जिस तरह रमज़ान आ गया तो आपने उसमें रिलीफ पैकेजेस दिए, वो एक शॉर्ट टर्म हो। फिर होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, आपने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, आपने एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने हैं, आपने जो है सड़कें और जिसे कहते हैं हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, और यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें टाइम लगता है। ठीक है। वो अगर आपका 1-1.5 करोड़ बच्चा बाहर बैठा हुआ है तो उनको स्कूलों में लाना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सारी उनके वैसे उज़्मा साहिबा यही बात तहरीक इंसाफ वाले कहा करते थे कि अगर उन्हें टाइम मिलता तो वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते थे। जी, लेकिन ये एक ऑपरेशन अज़मी से काम है। अब ऑपोजिशन जो है वो कहती है कि भाई हमें तो एतमाद में ही नहीं लिया। इवन आज पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो विफाक जो है हमें एतमाद में लेगा और हम इस पर असम्बली में बहस करेंगे। तो कैसे आप कायल करेंगे ऑपोजिशन को? देखिए, बात सारी ये है कि मैं इनको याद कराती जाऊं कि 2014 में
पार्लियामेंट के थ्रू नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पास हुआ था। पूरी पार्लियामेंट ने इकट्ठे मुश्तरका मिलके उसको पास किया था और उसकी नतीजे में ये एपेक्स कमेटी भी बनी थी। तो ये कहना कि जी पार्लियामेंट को इत्मीनान में नहीं लिया, मेरे ख्याल में ये बेजा है। एपेक्स कमेटी में इनके अपने चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे गंडापुर साहब, और उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट करने की हामी भरी थी। लेकिन ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आलमगीर खान साहब से आखिरी बात, अगर इनके फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमारी जो वफाकी हुकूमत ने कहा है बिल्कुल कोई मसला नहीं है, इन कैमरा इनको ब्रीफिंग दी जाएगी। हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं जिन्होंने ये करना है, ठीक है। आलमगीर खान साहब, सर ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? और जैसा कि उस्मा साहिबा भी फरमा रही हैं कि एपेक्स कमेटी में मौजूद थे सीएम जो हैं आपके, तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उन्होंने एपेक्स कमेटी में ये वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उजागर क्यों नहीं किए? देखें, एपेक्स कमेटी में इनसे कोई तफसील, डिटेल्स, नीटी ग्रीटीज शेयर नहीं की गई। सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के तर्ज में बताया गया कि इस तरह का ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। कोई तफसील होती तो फर्दर वो कोई अपना कमेंट करते या इस पे लाएअमल सामने रखते, और यही बात अली अमीन ने मीडिया के सामने भी रखी। लेकिन देखें, तहरीक इंसाफ का ये एक असूली मौक़िफ़ रहा है, और वो अभी से नहीं, मुशर्रफ दौर से, फिर जरदारी दौर में, फिर नवाज शरीफ दौर में हमने मिलिट्री ऑपरेशंस को कभी सलूशन नहीं समझा, हमने इसकी मुखालफत की है। और सबसे अहम चीज़ ये कि कभी भी इस किस्म का कोई इक़दाम लिया जाता तो एक कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत होती। वो पार्लियामान से मुशावरत करनी ज़रूरी, वहाँ डिबेट होना ज़रूरी, और जहाँ ऑपरेशन लेट से कबायली इलाके जात में या किसी भी जगह, वहाँ लोकल मशरान को, लोकल एल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को इंगेज करना ज़रूरी। कुछ भी नहीं किया गया, बस खुद से अभी तक तो मैं फिर से कहूँ कोई डिटेल्स सामने नहीं है, तो बड़ा नाजायज होगा कि मैं भी इंसाफ का ये पॉइंट है कि डिटेल शेयर ही नहीं की गई। ठीक है, शाहिदा रहमानी साहिबा, पीपल्स पार्टी तो मान गई इस ऑपरेशन के लिए, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, JUIF और दीगर ANP जो है वो मुखालफत कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये मामला जो है वो पहले असम्बली में उठाया जाता, ऑपोजिशन को अभाम जो है वो दूर किए जाते, उसके बाद अनाउंसमेंट की जाती? देखिए, एपेक्स कमेटी का क्या मतलब है, इसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होती है, तमाम इदारों की नुमाइंदगी होती है, प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करता है, तमाम वज़राए आला उसमें होते हैं, तो आर्मी चीफ्स और तमाम जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि लॉ एंड फोर्सेस के इदारों के सरबराहान होते हैं। तो हाँ, वहाँ पर किसी ने कोई बात नहीं की, सबने कहा ठीक है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से दहशतगर्दी मुल्क में बढ़ती जा रही है, और सबसे ज़्यादा KPK जो है वो उससे मुतासिर है, वहाँ आम इंसान की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है। आप खुद देखें कि हमारे लॉ एंड फोर्सेस के इदारे के नौजवान रोज़ाना रोज़ शहादत हो रही, इंसानी जान से बढ़ के नहीं। आपने देखा कि पहले भी जब ये ऑपरेशन हुआ और पूरे मुल्क में अमन आया तो फिर, ठीक है शाहिदा साहिबा, हम तो दुआई कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी के लापाक हम में इस्तेकाम जो है वो लेके आए। उस्मा साहिबा बहुत शुक्रिया। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा तहरीक इंसाफ। शाहिदा रहमानी साहिबा रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थी। उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी। आपका शुक्रिया। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।